जय हिंद दोस्तों। इंसान अगर उसको हवस चढ़ती है तो वो किस हद तक जाता है, ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा। आगे जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। ये घटना है मध्य प्रदेश का जिला इंदौर, और इंदौर का ही एक थाना लगता है खजराना, और इस खजराना थाना के ही ये घटना है। और ये घटना है 30 अगस्त 2022 की। 30 अगस्त के सुबह के लगभग 7 से 8 बजे का टाइम रहा होगा। एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। जब झाड़ू लगा रहा था तो वो एक बोरे के ढेर देखता है, और जब बोरे के ढेर देखता है तो वो जाकर के उसको खोलता है कि आखिर इसमें क्या रखा हुआ है। वो जैसे खोलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दरअसल उस बोरे में लाश थी जो आधी थी, यानी उसके कमर के नीचे का सिर्फ हिस्सा था, बाकी हिस्सा उस बोरे में नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं, वो लोग भी देखते हैं। अब फिर किसी ने पुलिस को खबर दी। अब वहाँ के जो डीआईजी हैं दिनेश वर्मा, वो और जो पुलिस कमिश्नर हैं हरिनारायण मिश्रा, ये लोग भारी पुलिस बल के साथ वहाँ पे जाते हैं और उस बोरी को देखते हैं, उसमें से लाश निकलवाते हैं। और फिर जब देखते हैं तो देखने से ऐसे पता चलता है कि ये लाश किसी मुस्लिम का है। लेकिन जब नज़र पैर की तरफ जाता है तो पैर में बिछुआ होता है। इससे पता चलता है कि जो लाश है ये मुस्लिम का नहीं बल्कि किसी महिला का है। अब पुलिस तलाश करने लगती है, क्योंकि जो उसकी लाश थी सिर्फ आधा थी, कमर के नीचे का हिस्सा था, इसलिए पहचानना भी मुश्किल था कि आखिर वो लाश किसकी है। पुलिस अगर उसके कातिल को ढूंढे भी, उसको किसी को पहचान भी कराए तो कोई कैसे पहचानेगा, क्योंकि उसके ऊपर का हिस्सा है ही नहीं। अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज ही था, क्योंकि सिर्फ नीचे के हिस्से से कोई कैसे पहचान करा सकता है किसी का। अब पुलिस अगल बगल पूछताछ करती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है जिससे यह साबित हो कि आखिर वो लाश किसकी है। अब पुलिस अगल बगल के थाने में ये चीज़ देखती है कि कहीं किसी का रिपोर्ट दर्ज है क्या, कि जो कोई गायब हो। तो एक जगह पता चलता है कि एक किन्नर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है कि वो गायब है, वो मिल नहीं रही है। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं वो जो किन्नर गायब है वो यही तो नहीं है। अब पुलिस शक के आधार पे इस किन्नर के बारे में जुटाने लगती है सबूत की आखिर ये जो किन्नर थी इसके संपर्क में कौन कौन था। फिर ये पता लगता है कि एक आदमी था जो रिक्शा चलाता था, जिसका नाम था जावेद। अब जावेद से पुलिस पूछती है। जावेद कहता है कि हाँ, मैं रिक्शा चलाता था, उनको कहीं आना जाना रहता था तो मैं ही लेके जाता था, वो मुझे ही बुलाती थी। तो वो पुलिस पूछती है कि आखिर तुम किसके वहाँ छोड़े थे लास्ट बार। तो वो बोलता है कि मैं नूर मोहम्मद के वहाँ इस महिला को लास्ट बार छोड़ा था। अब पुलिस नूर मोहम्मद के घर पहुँचती है। जब पहुँचती है तो पुलिस जब नूर मोहम्मद देखता है तो वो डर जाता है। अब पुलिस डायरेक्ट उसके घर की तलाशी लेने लगती है, क्योंकि पुलिस को अभी तो कुछ सबूत था नहीं। तलाशी लेने लगती है तो उसके घर में से उसके एक बक्सा होता है, उस बक्से में से उसके कमर के ऊपर के हिस्सा उस बक्से में से मिलता है। वो बोरे में भर करके उसको रखा था। अब पुलिस उसको भी लेती है और लेकर के वजह जानने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने इसकी हत्या क्यों किया, आखिर तुम्हारे मकसद क्या है, और तुम आधा फेंक दियो, आधा अपने घर में ही रखी हो। तो वो सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मेरी चाहत थी कि औरतों के साथ रात बिताने की। और पत्नी मायके चली गई है, वो यहाँ पे है नहीं, बच्चों को लेकर के मायके चली गई है। मैं घर में अकेले था तो मेरी एक चाहत हुई थी कि मैं औरतों के साथ रातें बिताऊं। फिर मैं डेटिंग ऐप के जरिए औरतों की तलाश किया तो नज़दीक के ही
एक औरत का पता चला। जब मैं उस औरत को रात बिताने के लिए बुलाया तो उसके लिए वो 1500 रुपये मुझे अपना चार्ज बताई, जिसमें से मैं 500 रुपये वो तुरंत मारी एडवांस में। फिर मैं 500 रुपये एडवांस दे दिया। फिर वो घर पे जब आई रात को, मेरे पूरे पैसे तुम पेमेंट कर दो, मेरे सारे पैसे दे दो। यानी वो बोलता है कि रिलेशन बना लो, रात बीतने दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन वो बार बार जिद करती है, बोलती नहीं तुम पहले पैसे दो। अब ये पैसे पहले देता है, फिर उसके साथ वो कमरे में जाता है। और जब कमरे में जाता है, जब उस महिला के कपड़े उतारता है, तो वो जब देखता है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। दरअसल वो एक महिला नहीं थी, बल्कि एक किन्नर था। और जब किन्नर को देखता है तो वो उसे कहने लगता है कि तुम एक किन्नर हो, तुम्हारे साथ मैं संबंध कैसे बनाऊं। तो किन्नर कहती है कि जो है यही है, तुम इसके साथ चाहे जैसे भी संबंध बनाओ, लेकिन अब यही है। और मैं कोई महिला नहीं हूँ, मैं तो किन्नर हूँ। अब इसको गुस्सा लगता है। ये बोलता है कि मैं किन्नर के साथ कैसे संबंध बनाऊं। फिर अपने पैसा वापस मांगने लगता है। मेरे सारे पैसे जो है तुम वापस कर दो, तुम एक किन्नर हो तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन क्या बनाऊंगा। अब ये पैसा देने से इनकार करने लगती है किन्नर। जब पैसे देने के इनकार करती है तो इसको गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो उसके ही दुपट्टे से उसकी हत्या कर देता है, गला दबा देता है। उसके मौके पे ही मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, फिर उसके लाश को कटर से वो काटता है, 2 हिस्से में बांटता है। और उसके जो पैर के जो निचला हिस्सा था उसको बोरे में भर करके वो लेके जाता है और फेंक देता है। कि उसको अकेले की बस की बात नहीं थी कि वो उसको पूरी लाश को उठा के और कहीं ले जाकर के फेंके। इसलिए वो 2 टुकड़े में करता है और आधा फेंक देता है और आधा घर पे ही रहता है। इस तरह वो अपने ही जिस्म की प्यास बुझाने के लिए, अपने शारीरिक संतुष्टि के लिए उस किन्नर की हत्या कर दिया। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।